इसी तरीके से अभी रमजान का महीना आने वाला है। आज जो 11 फरवरी, अब तो 12 फरवरी हो गई है मेरे भाइयों। 20 दिन 18 दिन बस बाकी रह गए हैं रमजान का महीना शुरू होने में। बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे, हमें आपके इलाके में नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों के इलाके में आइए, रात के 2 बजे माइक पकड़ लिया जाएगा और उसमें चीख चीख कर कहा जाएगा, रोजेदार भाइयों उठिए, मेरी माँ बहनें उठें, सहरी बनाएं, सहरी पकाएं, रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए। रोजा खत्म होने में, सहरी का टाइम खत्म होने में इतनी देर बाकी है। और 1-2 बार बोलकर फिर उसमें नज़में पढ़ी जाएंगी, उसमें हमदें पढ़ी जाएंगी, नातें पढ़ी जाएंगी और माइक पर ऐसा शोर, ऐसा हंगामा होगा कि सबकी नींद में डिस्टर्ब होगा। मेरे भाइयों, आपको ये अथॉरिटी, ये पावर किसने दिया है कि आप रात में माइक पकड़ के चीखें और चिल्लाएं और लोगों को आवाज दे देकर उठाएं? कौन सी हदीस में आया है कि रोजा रखने वालों को रोजे के लिए उठाना सवाब है? कहां है? अगर रमजान के महीने में रोजेदारों को उठाना सवाब होता तो रोजे से बढ़कर इबादत है नमाज। तब तो आपको हर फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज के लिए हर रात लोगों को उठाना सवाब होता। और आप माइक पकड़ पकड़ के कहते हैं, फजर के नमाजियो, फजर की नमाज खड़े होने में इतना वक्त रह गया है, जल्दी आओ, आओ फजर की नमाज पढ़ने के लिए आओ। नमाज तो रोजे से बड़ी इबादत है। अगर नमाज के लिए लोगों को माइक लेकर उठाना जायज नहीं है तो मेरे भाइयों, फिर रोजे के लिए आपको माइक पकड़ के लोगों को उठाना कहां से जायज हो जाएगा? अब आप कहेंगे, क्या रोजेदारों को उठाना गुनाह है? अरे उठा दिया तो क्या हो गया? मेरे भाइयों, आप सिर्फ रोजेदारों को नहीं उठा रहे हैं, आप उन लोगों को भी बेदार कर रहे हैं जिनकी ऊपर रोजा नहीं है। एक बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र 90 साल हो चुकी है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है, कमजोरी है उसको, बहुत ज्यादा नकाहत है, कमजोरी है। अब फिदिया देगा बस। अगर वो नहीं दे सकता तो उसकी औलाद देगी, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी रोजे के बदले में, फिदिया उसके ऊपर। लेकिन अब उसके ऊपर रोजा नहीं है, अब वो बेचारा रोजा रखने के लायक नहीं है। अब आप जब उठा रहे हैं, माइक में शोर कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो वो बेचारा, उस बूढ़े आदमी की नींद भी खुल रही है। एक आदमी ने मुझे बताया